हम चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हैं, अम्ल और क्षार। देखो इसकी जो डेफिनेशन है अम्ल और क्षार के बारे में हमारी पहले कुछ वीडियो बन चुकी है, हम प्ले लिस्ट में उसको जोड़ देंगे। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें रह गया था लवण के बारे में, क्योंकि उस चैप्टर में देखे चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण इन तीनों के बारे में पूछा गया। कुछ और भी अन्य चीजें भी हैं, जैसे साधारण नमक, विरंजक चूर्ण, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, खाने का सोडा। अब इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, अम्ल क्षार के बारे में आएगा तो इसमें पूछा जा सकता है पीएच मान के बारे में आगे के प्रश्न। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें पीएच मान के बारे में पूछा जा सकता है। दैनिक जीवन में अम्लों का क्या योगदान है, क्या महत्व है, वो पूछ सकता है। करा दिया, ये हमने चैप्टर पहले ही करा दिया है, तो इसको हम प्ले लिस्ट में बस फॉरवर्ड कर देंगे, है इसमें रिकॉर्ड भी क्लास में भी है। लवण के बारे में नहीं बताया, लवण और ये चीजें रहेंगी। आज इन चीजों के बारे में तुम्हें बता दें, इन चीजों में से एक ने एक तुम्हें पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें ही नहीं, ये चाहे कोई भी एग्जाम हो, साइंस में ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने का सोडा इसके पूछा जाता है, इसके उपयोग या इसका सूत्र क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो पहले आज हम करा रहे हैं लवण के बारे में समझा देते हैं, और ये हमने करा दिया है, ये हमने क्या कर दिया है, करा दिया है। तो जो रहेगा इस चैप्टर में वो रहेगा, तो देखिए लवण क्या होता है, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो जल और लवण बनता है। लवण और क्या बनता है, जल। जैसे हमने एक अम्ल ले लिया HCl, क्या ले लिया, और क्षार ले लिया KOH, NaOH, है ना, क्षार ले लिया, तो क्या होगा, जल बनेगा। सबसे पहले जल बना लो बेटा, एक H 2 H H2 एको संतुलित है समीकरण। कल के बता रहे थे संतुलित कैसे करते हैं, के अकेला है और Cl अकेला है। ध्यान रखना, पॉजिटिव चीज पहले लिखी जाती है, नेगेटिव बाद में लिखी जाती है, तभी तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही क्रिया, ये क्या बना, ये लवण बना है, ये जल बना है, और इसी क्रिया का जो नाम दिया गया वही कहलाती है उदासीनीकरण। यही क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये लवण है। लवण क्या होता है, जब हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया करते हैं तो प्राप्त होने वाले उत्पादों में हमें लवण और जल बनता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो अब इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे दे दें तो यहां लिखेंगे, अतः KCl ही लवण है, ये लवण के बारे में। ठीक है, क्षारीय और अम्लीय सूचकों के बारे में जिन चीजों का निर्माण होता है वो लवण कहलाता है। आप ऐसे भी लिखें। अब करा रहे हैं ये बात, साधारण नमक का यूज क्या है, सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण, पीओपी, धावन सोडा और खाने का सोडा। इनमें से एक या दो उपयोग बोर्ड के एग्जाम में जरूर आना है, कि इसका उपयोग क्या है या इसका सूत्र क्या है। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो यहां पॉज कर दो, ये लवण के बारे में हम इनको एक कर करके टेबल के रूप में लिख लेते हैं, है ना। चलो तो देखिए, जो महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं इसमें से प्रश्न वो करा रहे हैं कि इसका जो साधारण नमक हुआ, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा और धावन सोडा और पीओपी और धावन सोडा इसमें लिखे नहीं है, अभी लिखाएंगे, पहले इनको लिख देते हैं। तो इनके रासायनिक नाम पूछे जा सकते हैं, रासायनिक सूत्र पूछे जा सकते हैं, इनके उपयोग पूछा जाता है। सब एग्जाम जहाँ साइंस है वहाँ इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। हालांकि हम यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 करा रहे हैं। तो देखें, साधारण नमक NaCl को साधारण नमक कहते हैं। ठीक है,
इसका सामान्य नाम साधारण नमक है NaCl का। और अगर रासायनिक केमिस्ट्री भाषा में देखें, Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन, यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंबाइंड करके बोलेंगे तो मैंने कहा था लास्ट में नेगेटिव वाले को टा और डा में खत्म करते हैं। तो ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये रासायनिक नाम है। अगर इसको कैसे प्राप्त करने की विधि पूछी जाए तो विधि ये है कि जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं, ये अम्ल है HCl, क्षार ये हो, OH जहाँ आता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्षार हो जाता है जहाँ OH आ जाता है, ठीक है। तो ये क्षार है और ये क्या है, जहाँ H आता है वो हो गया अम्ल, और क्षार होता है वहाँ पर OH आता है, ठीक है। तो ये कैसा नेगेटिव साइन करता है, ये पॉजिटिव साइन करता है। आगे तो लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है। तो NaCl क्योंकि पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, नेगेटिव बाद में, तो यही प्राप्त करना था हमें। ये प्राप्त करने की तरीका है, प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण है जिससे प्राप्त किया जाता है। अब इसके उपयोग क्या है, एक तो खाने में प्रयोग करते हैं सब, खाने में, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है, और जितने भी है ना, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा और ये सब, खाने के सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सब में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है NaCl का, नमक का, ठीक है। नंबर टू कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। ये रासायनिक नाम मतलब केमिस्ट्री भाषा के नाम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि H का स्थान उससे पहले बोला जाता है धरातल। तो सोडियम, ध्यान रखना, पहले वाला जो होता है वो तो सेम बोला जाता है, ये सोडियम है तो सोडियम। अब O, क्योंकि O का नाम हम बाद में लिखते हैं, तो सोडियम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। अब इसको प्राप्त करना, NaOH कैसे प्राप्त करेंगे, तो नमक की क्रिया, नमक के संग में कहा जब जल बना देंगे तो क्या बन जाओ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाएगा। ये प्राप्त करने का तरीका है, ठीक है। क्लोरीन भी प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस भी स्थापित होगी। इसके उपयोग क्या क्या है, कास्टिक सोडा के जैसे अपमार्जक, शैम्पू, सर्फ और ये होता है अपमार्जक के रूप में, और कीटाणुनाशक भी हो जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में इसके उपयोग किए जाते हैं। और कास्टिक सोडा का है कुछ यही है ना। और साबुन अपमार्जक हो गए, कागज निर्माण में, कृत्रिम फाइबर आदि बनाने में होता है, धातु को ग्रीस हटाने में, ग्रीस के रूप में भी इसका प्रयोग हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। और किसमें है, कागज निर्माण में, पूछा जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो ये किसका हो गया, कास्टिक सोडा का हो गया, यहाँ पर ये कास्टिक सोडा हो गया था। अब आ जाता है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चेहरे में साइन वगैरह के लिए भी होता है इसका यूज, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसका सूत्र क्या है। Ca यानी कैल्शियम OCl2, CaOCl2, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। मैंने कहा हमेशा जो ये चीजें है ना, इसको नेगेटिव टा और डा में खत्म होगी जब यौगिक बनेगा तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसका क्या होगा, नाम होता है, रासायनिक नाम है। ये क्या नाम है, रासायनिक नाम है, ठीक है। प्राप्त करने के लिए इसको दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। प्राप्त करने के लिए ये भुजा हुआ चूना को के साथ में जब क्लोरीन की क्रिया करा देते हैं ना, किसकी क्रिया करा देते हैं, क्लोरीन की क्रिया करा देते हैं। Cl2 तो नहीं है, Cl2 होगा ना, तो क्या होगा, H2 हो गया, ठीक है। वो अकेला है, ठीक है, H2O। तो ये बन जाता है क्या, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये है जल के साथ, ठीक है। इसके उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, अरे चेहरे वेहरे की साफ सफाई के रूप में होता है ना, सुंदर बनाने में, ऐसे लेते सुंदर
बनाने में। और एक आध उपयोग देख लो। और इसके अलावा कीटनाशकों में होता है, क्लोरोफॉर्म में होता है। इसका निर्माण भी कीटनाशक के रूप में होता है, ठीक है। औषधि निर्माण में भी कर देते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने की दवा, क्लोरोफॉर्म बेहोश कर देती है ना, उसके रूप में भी इसी का प्रयोग होता है। अब आ जाता है अगला, खाने का सोडा जो हम खाते हैं। कैसे खाते हैं? अरे तुमने वो देखा है, ब्रेड वगैरह फूल जाते हैं, है ना, सफेद सफेद सा, तो सब हमें चीज़ें फुलानी है, झाग पैदा करनी है, दाल और में यूज करते तो है, ब्रेड बनाने में, पकौड़े बनाने में। खाने का सोडा देखिए, बेकिंग सोडा इसका दूसरा नाम है। और रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम, H पहले आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई CO3 कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो H को बाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट है, बाई H होता तो बाई हो जाता। तो सोडियम कार्बोनेट को जब जल में ला देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। उपयोग क्या है खाने के सोडे के? मैंने ऊपर बता दिया था, खाने के रूप में, खाने बनाने में, ठीक है नहीं, और खाने वाली चीज़ों को फुलाने में, ब्रेड पकौड़े ये सब फुलाने के लिए किया जाता है। झाग बनाने के लिए, झाग बनाने में। इसके अलावा और खाने का सोडा, खाने के सोडे का रोगों के निदान में, कच्चे दूध को फाड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। रोगों, अरे पीठ में दर्द हो तो ना नेक्स्ट सोडा देते, गाँव में बोलते हैं ना, अम्मा टाइप जो दादी होती है कि बेटा आपको ना सोडा दे दे, पेट में दर्द हो रहा, सोडा से क्या हो जाएगा? प्रत्यम्ल बन जाता है। तो इस चैप्टर के 2 पॉइंट रह गए और अभी हम उन 2 पॉइंटों को करा देते हैं, ठीक है। धावन सोडा, सोडा है कहा जाता है, धावन का मतलब धोने का, कपड़ा धोने का। इसका जो रासायनिक सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सोडियम Na का मतलब सोडियम, इसका तो पूरा नाम बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O क्या बोलेंगे? 10 का मतलब डेका हाइड्रेट, तो लास्ट में टावरटा पे छोड़ना है, तो डेका हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक ये नाम है, ये रासायनिक सूत्र है। सब के ऐसे तो कराएंगे, बंद करो, आगे। तो इसका रासायनिक सूत्र है कि सोडियम, ये कौन सी अभिक्रिया है? देखो, 2 अवगारों को जोड़ने पर 1 बनी है, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अगर अभिक्रिया की बात करें तो क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट को जब 10 जल का अणुओं के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट प्राप्त होता है। यही क्या कहलाता है? धावन सोडा, धावन सोडा। अरे कपड़े धोते हैं तो धावन सोडा सब टाइम। और इसके उपयोग क्या है? तो ये धावन का मतलब कपड़े धोने में, आंखों की दवाई के रूप में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, है ना, इसका उपयोग किया था डिटर्जेंट के उपयोग में, ठीक है। आगे अगला और अंतिम पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? POP, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम, Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट, CO3 था वहां कार्बोनेट, ठीक है। तो SO4 सल्फेट, S का मतलब सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट के में गुणा करेंगे, यानी क्या? कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु 1/2 अणु किसका? जल का होने पर हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं,
ठीक है। कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम है, ये सामान्य नाम है जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं पीओपी, ठीक है। ये नाम है और ये रासायनिक सूत्र है। इसको कैसे निर्माण हुआ, जब हम कैल्शियम सल्फेट को दो अणु लगे थे H2O के साथ मिलाते हैं ना, दो अणु H2O के यानी जल के दो अणु ले लेते ना, तो क्या बन जाता है कैल्शियम सल्फेट इनटू, ये दो थे, कितने थे दो, इनमें से 1/2 लेना है यानी आधा लेना है H2O, तो दो में से आधा चला के कितना बचा, 1.5 बचा ना, 1.5 का मतलब 3/2 H2O। ये रासायनिक सूत्र है, प्राप्त करने की विधि है, यही क्या है पीओपी। और पीओपी का उपयोग क्या है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में, यही तो उपयोग होता है इसका। और दांतों के इलाज में इसी का उपयोग करते भैया, और कैल्शियम की पूर्ति के लिए जहां जहां हड्डी और इसमें दर्द वगैरह होता है वहां, ठीक है। तो ये पीओपी के बारे में था। और कुछ रहा है इसमें, मूर्ति निर्माण, हाँ यही है, मूर्ति वगैरह बनाते हैं, मूर्ति निर्माण में पीओपी का यूज किया जाता है ना, खिलौने टाइप के ये सारी चीजें पीओपी का। तो पीओपी इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट है वो ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। खाने का सोडा भी इंपोर्टेंट था, ये सब करा रहे हम। तो ये चैप्टर अब हो गया तुम्हारा खत्म थ्योरी के रूप में, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और करा देंगे एग्जाम के टाइम पे कि यहाँ इन चैप्टरों से कहाँ से क्या क्या आ सकता है, ठीक है। धन्यवाद। रोज एक चैप्टर कराएंगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको कम दिखाई पड़ता है तो आप क्या करें, ईयरफोन लेके आप सुने और अपनी किताब को सामने रखें और उन पॉइंटों को लिखते जाएं। हिंदी लिखना तो आता ही होगा, ऐसे करते हैं। मॉडल पेपर्स भी कराए हमने, इनके 1-2 और भी कराएंगे, और सुविधाएं कुछ और पैदा कर लेंगे। धन्यवाद।